तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने गजल के पहले अदब के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी पढ़ा था। एक तारुफ असनाफ के, मुख्तलिफ असनाफ के तारुफ हम लोगों ने पढ़े थे। और फिर उसी असनाफ के, देखिए आरती रॉय आ गई हैं। अब स्वागत है मैम आपका। Hello, can you hear me? जी स्वागत है जी। आपका। आरती Thank you. रॉय साहिबा पेशे से आरजे हैं, लुधियाना से में होती हैं। और रॉय हैं तो आपका ताल्लुक जो है और लिंक बंगाल से। जो है वो बंगाल से भी है। हम लोगों के क्लास में जो दूसरे दोस्त यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, आरती राय साहिबा, वो डॉक्टर खुशनुमा अली साहिबा कानपुर से हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। और डॉक्टर हिना कौसर हैं गोरखपुर से, अच्छी शायरा हैं, कवित्री हैं, कई मुशायरों में लगातार शिरकत करती हैं। और मैडम रूबी गुप्ता सत्येंद्र हैं, आप कुशीनगर यूपी से हैं। आप मिस्ट्रेस हैं, एक स्कूल में हेडमास्टर हैं। और यहाँ पे सायरा बशारत सखी इस वक्त ऑनलाइन है, जर्मनी से। तो जी। बहरहाल ये दोस्तों के पढ़ना माशाल्लाह वर्कशॉप इस महफिल में डॉक्टर बहुत हैं। हाँ गजल। जी बस बाकी सारे डॉक्टर हैं, मैं ही एक मरीज हूँ। नहीं नहीं, आप भी डॉक्टर हैं। आप भी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे आज गजल वर्कशॉप के क्लास, दूसरा क्लास है आज। इससे पहले हम लोगों ने पहले क्लास में गजल से पहले अदब के दूसरे असनाफ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी तारुफ के तौर पे पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम गजल के ऊपर आए थे। और गजल के 3 स्टेप का जिक्र उस दिन हम लोगों ने किया था कि उसके तीन दो चीजें वो हैं जो नजर आती हैं उसमें, यानी उसके कंटेंट में, उसके जो हिस्से हैं उसमें। एक उसके रदीफ, काफिया और बहर, ये तीनों मिलके उसकी जमीन बनाती है। तो उस दिन हम लोगों ने रदीफ के हवाले से बात हुई थी। अगर रदीफ को फिर से समझना हो तो वीडियो ऑलरेडी वहां पे यूट्यूब पे भी लोड कर दिया गया है और ग्रुप में उसका लिंक भी है। तो आप लोग एक बार उसे और भी देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। हम लोग अब उस दिन बात ये हुई थी कि हम रदीफ के बाद आगे काफिये पे बात करेंगे और काफिया पढ़ेंगे कि काफिया क्या होती है। ये तमाम चीजें जो हैं गजल कहने से पहले के सब्जेक्ट्स हैं। और गजल कहने से पहले इन चीजों का इल्म होना चाहिए, ताकि हम जब लिखने और कहने के लिए जब बैठें तो इन चीजों का पहले से पता हो। यानी यूं कहिए कि ये एक कोई भी कुकिंग के पहले जो हम सामग्री जमा करते हैं, जो जो सामान जमा करते हैं, उन सारे सामान में से एक सामान, उसको उसको समझना भी जरूरी होता है। जैसे कि हम कोई चीज बना रहे हों तो उसको हमें पहले से पता होना चाहिए कि वो है क्या। ऐसे में उस दिन हम लोगों ने रदीफ के बारे में बात की थी। अब वो रदीफ से आगे जो बात उस दिन हुई थी कि हम लोग अगले क्लास में काफिया पे बात करेंगे। मेरा ख्याल है काफिया पे जाने से पहले हम लोगों को चाहिए कि एक चीज पढ़ें जिसको हम कहते हैं लफ्जों की हैयत, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्जों की हैयत। ये लफ्ज होते क्या हैं असल में, लफ्ज को किस तरीके से, खासतौर से शायरी में इसकी बहुत अहमियत है। आप लोग जब डिक्शनरी में देखेंगे तो कोई भी लफ्ज जो है वो टूटता है किस तरह से, और किस तरह से वो बना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो डिक्शनरी में जी। वाजे करता है। वो उसमें आप डिजिटल डिक्शनरीज में भी आप जाके देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से एक लफ्ज है। कोई भी लफ्ज अगर आप उठा लें, हिंदी में जब हम लोग पढ़ते थे, उर्दू में अब पता नहीं उसे क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम लोग पढ़ते थे
तो उसको कहते थे संधि विच्छेद। संधि ओके। कहते हैं मिलने को, विच्छेद कहते हैं बिछड़ने को। तो वो संधि किस तरीके से बिछड़ता है उसको संधि विच्छेद हम कहते हैं। हालांकि जो नॉर्मल ग्रामर में हम संधि विच्छेद पढ़ते हैं उसमें और जो शायरी के अंदर संधि विच्छेद पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि संधि विच्छेद हम जब विद्यालय को संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आलय करते हैं, हाँ जी। हम्म। लेकिन यहाँ पे शायरी में हम इस तरह नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर शायरी में एक लफ्ज आप ले लें, मिसाल के तौर पे जमीन। अब जमीन को हम जब तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसको लुगत में, डिक्शनरी में इसको किस तरीके से जुड़ा हुआ है, और ये बुनियाद बनती है इसके जोड़ने की मैक्सिमम हमारी तलफ्फुज पे, प्रोनाउंसिएशन पे, हम किस तरह उसे बोलते हैं। जैसे हम उसे कहते हैं जमीन, तो हम उसे देखेंगे कि डिक्शनरी में कैसे है, ज मी न, यानी समझने के लिए हम इसे नॉमरिक में तोड़ें तो ज या जे एक हर्फ बना, एक अल्फाबेट हुआ, एक हर्फ है, उसको हम वन वैल्यू करेंगे कि भाई एक है ये। और मीम और ये जो है जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे मी, तो दो हर्फ हो जाएगा तो उसे हम दो दो पॉइंट मान लेंगे। और तीसरा एक उसमें है नू या नौ, तो फिर वो एक हर्फ है तो उसे हम एक करेंगे। यानी कि अगर हम जमीन को तोड़ते हैं तो जमीन, यानी 1 + 2 + 1, इस तरह से हर लफ्ज को हम तोड़ते हैं। शायरी में इस तरीके से तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से टूटेगा। क्योंकि जब हम बहरों की क्लास में जब जाएंगे, जब बहर पढ़ेंगे, तब हमको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि लफ्ज टूट के किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ेंगे। क्योंकि वहां जब हम मिसरे की बुनत करेंगे, बुनेंगे एक दूसरे को, तो ये पता होना चाहिए हमें कि कौन कहाँ से टूटता है, कौन कहाँ से बनता है, तब हम उसकी बुनाई कर सकेंगे ना। तो जिस तरीके से आज हमने अभी लफ्ज को तोड़ा जमीन, उसी तरीके से अब दूसरा एक लफ्ज ले लेते हैं आसमान। अब आसमान को भी हम इसी तरीके से तोड़ेंगे, आ स मा न। अब हम उर्दू में अगर इसको कहते हैं तो आ यानी अलिफ के ऊपर मद का इस पे लगा हुआ है, या हिंदी में अगर जाएंगे तो अ आकार आ। ये जहां आकार आता है ना, इसको हम दो लफ्ज मानते हैं। जैसे आ को हम दो पॉइंट मानेंगे, अ और फिर उसका एक आकार भी, तो ये 2 पॉइंट हो गया। और फिर आ स मा न, तो यानी माँ को फिर हम दो मानेंगे, क्योंकि एक मौ और एक उसका आकार। तो आ 2 पॉइंट हमने लिया, प्लस 100 1 पॉइंट लिया, फिर माँ 2 पॉइंट लिया, फिर नू पॉइंट लिया। आप लोग अपने इस पे नोटबुक में इस तरह से लफ्जों को ऊपर से नीचे तक तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये टूट के किस तरीके से बिखरते हैं एक एक वर्ड में। आ सौ मा नो, 2 + 1 + 2 + 1। फिर हम और नीचे जाएंगे, कोई दूसरा हमने एक वर्ड ले लिया, मिसाल के तौर पे अवाम या जनता। जनता को उर्दू में अवाम कहते हैं। अब जैसे ये लफ्ज है औ वा म, यानी 1 + 2 + 1। क्लियर हो रहा है? सर आ भी तो दो है ना, आकार वाला अच्छा, इसमें अवाम में आ नहीं है, सिंपल आ इसमें है। आकार नहीं है ना, अवाम है ये।
अब या ये, या अब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अच्छा कि आपने सवाल एक्सटेंड किया, कि ये आवाम है या अवाम है, ये डिक्शनरी में क्लियर होगा। आप जब डिक्शनरी जाके चेक करेंगी तो वो वहां पे लिखा होगा कि ये, और ये किस तरह टूटेगा ये भी खास डिक्शनरी इसकी आती है। हर डिक्शनरी में हर चीज नहीं होती है, इसीलिए दुनिया में अलग अलग डिक्शनरी हैं। तो वो आवाम नहीं है, वो अवाम, अवाम। अब ओके। इसी तरीके से जो छोटे छोटे लफ्ज हैं, जैसे पानी, पानी, या उर्दू में जाएंगे पे अलिफ जबर पा, और नी, नू ये जबर नी, पानी, 2+2। लफ्ज है दरवाजा, दर, टू, वाजा। वा, जा। दरवाजा। हाँ, दरवाजा नहीं, जा। दरवाजा, हाँ, दरवाजा। ओके। जा, ये जा के भी नीचे बिंदी है। हाँ, ज के नीचे वहां नुक्ता लग जाता है, इसलिए कि ये उर्दू में जे होता है, जे के ऊपर नुक्ता होता है। तो हिंदी वालों के दरवाजा। पास इसके लिए एक जवाज है, उनके पास एक सर्टिफिकेट है कि भाई कोई बात नहीं, हमारे यहाँ वो नुक्ता होता ही नहीं है, हम दरवाजा ही कहते हैं। ठीक है। नहीं सर, है ना, बिंदी है ना, दरवाजा जा के अब नहीं, नीचे। उस पे हमारे कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप के हिंदी वाले कहते हैं कि भाई हम क्यों दूसरे से लें, उधार लेके हम क्यों अपना जबान खराब करें। तो 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 वो उनका दरवाजा नुक्ता, ही बोलेंगे, फिर वो वो बोलते हैं, दरवाजा ही बोलेंगे। नहीं नहीं, वो रिजिड रहते हैं उसको बोलने के लिए। खैर, ये उनको उनके हाल पे हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और हम दरवाजा, वो जे जो है, या इंग्लिश में उसे जब हम लिखते हैं तो जेड से उससे लिखते हैं, दरवाजा। ठीक है। इसी तरीके से तमाम लफ्ज जो हैं वो ऊपर से नीचे तक, ये हमने कुछ लफ्जों को एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे लफ्ज इसी तरीके से टूटेंगे, और ये तलफ़ुज़ जो हमारा होता है, प्रोनाउंसिएशन जो हमारा होता है, ये इसी पे डिपेंड करता है। अब ये है कि हम कोई चीज गलत बोल रहे हो तो हम उसे सही कैसे मानेंगे, उसको मानने के लिए डिक्शनरी है, लुगत है, और शब्दकोश में आप जाके देख के आप उसे ये तय कर सकते हैं कि ये सही लफ्ज क्या है असल। ओके। मेरा ख्याल है कि ये काफिये पे जाने से पहले हम लोगों को ये पढ़ लेना जरूरी था, या कम से कम समझ लेना जरूरी था, क्योंकि जब ये हम काफिये में भी जाएंगे तो कभी बहुत सारे काफिये इसी तरीके से टूटेंगे, और वो तय होंगे कि किस तरीके से काफिये बनते हैं। आप अपने नोटबुक पे जिस तरीके से उस दिन रदीफ की परिभाषा या उसकी तारीफ आपने लिखा था, आज आप यहाँ पे काफिये की परिभाषा, तारीफ जो है वो लिखेंगी या लिखेंगे कि काफिया असल में होता क्या है। काफिया कहते हैं एक किस्म के लफ्जों को, यानी एक किस्म के लफ्जों को काफिया हम कहते हैं, और वो कहते हैं हम काफिया है, यानी फला फला का काफिया है। मिसाल के तौर पे अभी हम लोगों ने पढ़ा काफिये में, आप अपने नोटबुक में ऊपर से लिखना शुरू करें, एक टेबल बना लें, और एक पेज के ऊपर 4 टेबल बनाएं, 1 2 3 4। दूसरे पेज के ऊपर भी 4 टेबल बना लें। एक टेबल में हेड पे लिखें कोई भी एक लफ्ज। हम अभी चूंकि दरवाजा पे बात कर रहे थे तो एक लफ्ज हम लिख लेते हैं, दरवाजा। अब इससे मिलता जुलता जो दूसरा काफिया होगा वो क्या होगा दरवाजा का? कौन सा वर्ड है जो हम खामियाजा, बोल, खमियाजा, खामियाजा, खामियाजा, अंदाजा। अंदाजा, शहजादा, जी, फिर से कहिए, शहजादा। अंदा, ठीक है। अंदाजा। शहजादा। हाँ, अंदाजा, खामियाजा, ये उसके काफिये हो गए उसके। अब ये एक तरीके के कैसे हैं, इसलिए कि ये प्रोनाउंसिएशन बोलने में एक तरह से हैं,
और इनका बोलना जो है उस पर डिपेंड करता है कि इनके आखिरी लफ्ज जो हैं वो एक तरीके के हैं। अंदाजा, खमियाजा, ठीक है। अब ये आपके टास्क में आज ये जुड़ रहा है कि आप अपने से हर टेबल पे, जैसा कि ऊपर आपने लिखा है दरवाजा, इसके आप मुख्तलिफ काफिये जो हैं याद से जमा करें और उस टेबल में 10 काफिये को जोड़ें। समझ में आया आप लोगों के, या फिर जी से मैं जी जी एक्सप्लेन करूं? जी हाँ जी जी हाँ। बिल्कुल। तो ऊपर आपने लिखा दरवाजा, उसके नीचे उसके काफिये लिखने शुरू करें। दरवाजा, अंदाजा, खामियाजा, शिराजा, शहजादा। शहजादा उसका काफिया लिहाजा, नहीं है। लिहाजा, लिहाजा, लिहाजा आप अभी लिखें, हम उस पर बाद में उस पर डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा काफिया उसमें है, कौन सा एक जैसा लगता है लेकिन नहीं है, और क्यों नहीं है उस पर भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से दूसरे टेबल में हम जाएंगे। काफिया का चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए कि इसमें बहुत किस्म के काफिये होते हैं, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम बाद में उस पर एक्सप्लेन करेंगे कि हम कौन सा काफिया एक तरह दिखता तो है लेकिन नहीं है, ठीक है। दूसरे टेबल में हम जाएं और एक कोई दूसरा वर्ड हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी एक वर्ड ले लीजिए। अभी आजकल मौसम जो है बरसात का चल रहा है, तो हम ले लेते हैं सावन, सावन। ठीक है। जी जी फिर सावन का काफिया बनाएंगे डॉक्टर खुशनुमा अली। सावन का काफिया क्या बनाएंगे? पावन, 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 धड़कन, मन धड़कन, भावन, जीवन, गुलशन। जीवन हो सकता है। ये नागन भी हो सकता है, आप खाली कोशिश करें। सर ये तो शायर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हाँ। जिसको चाहे ले आए, आंगन ले आए या गुलशन ले आए। दामन, मन जी जी भावन, दावन, पावन, हाँ, गुलशन, मत जीवन। भावन, ठीक है। ये एक दूसरी लाइन, दूसरा ब्लॉक बनेगा। दूसरे कॉलम में आप इस तरीके के 10 काफियों को जमा करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक सर। ओके। अब तीसरे तीसरे कॉलम में हमने 4 कॉलम बनाए थे ना। जी 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 तीसरे कॉलम में हम कोई फिर एक नया लफ्ज लेते हैं जो उर्दू शायरी में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, प्यार, क्या? ठीक है। प्यार, प्यार। हाँ, जी उर्दू जी जी शायरी में बहुत कॉमन इस्तेमाल इसके होता है। तो बेशुमार काफिये हैं। हाँ, तो इसके काफिये क्या होंगे प्यार के? बीमार, प्यार, बहार, हाँ, ठीक है, क्या संसार, बुखार भी? ठीक है, ओके, बुखार भी हो सकता है। दुलार। जी बिल्कुल, जी जी जी। अगर प्यार हो सकता है तो बुखार भी हो सकता है। प्यार का बुखार। हाँ, बुखार हो गया प्यार तो का ही दुलार भी जो बुखार हो चढ़ सकता प्यार है। जाता है। करेगा वो दुलार भी करेगा। हाँ, बिल्कुल। ओके। तो इस तरीके के काफियों को वहां पे आप अरेंज करें। आपको पता होना चाहिए कि ये काफिये जो हैं आगे आपके इसी तरह से काम आएंगे, और जब जब आपको गजल कहनी होगी उसमें सबसे पहले काफिये को जमा करना एक काम होता है। और अच्छी गजल कहने के लिए अच्छे काफिये का इंतखाब करेंगे तो अच्छे मजामीन उस मजमून उस पे बन पाएंगे और फिर अच्छी शायरी कर पाएंगे। काफिया जितना खूबसूरत होता है शेर पे डिपेंड करता है कि वो उसी तरीके से खूबसूरती से वो करेंगे। हम इसके बाद फिर अगला कॉलम हमारे पास क्या था? एक कॉलम 4 था ना, हम लोगों ने बनाया था। चलिए जी, एक और हम जी ले सर। लेते हैं, आसमान, आसमान, ठीक है। बेईमान, बेईमान, परेशान। नादान, मान, ज्ञान, सामान, इसके भी बहुत है। बिल्कुल, ये कॉमन काफिया है सारे, ओके। बिल्कुल। अब ये अगले दूसरे पेज पे मैंने कहा था कि चार चार ब्लॉक और बना लें आप लोग अपने मन से। उसमें 4 नए काफिये के ग्रुप बनाएं। जैसे कि 4 का के लिए तो हमने एक एक बताया, आपने उस पे बनाया। अगले 4 में आप अपने तरीके से काफिये बनाएं और काफिये वहां पे जमा करें।
ठीक है, नोटबुक में। जी जी फिर हम देखेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से काफिये बनाए हैं और कौन कौन से उसमें काफिये हैं और कौन कौन से काफिये नहीं हैं, जो दिखने में आपको एक तरीके के दिख तो रहे हैं लेकिन वो काफिये नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे क्यों काफिया कहते हैं या लोग इस्तेमाल करते हैं या कुछ लोग उसे इस्तेमाल करने से मना करते हैं। तो ये सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे, जैसे कि कुछ मिलते जुलते लफ्ज भी काफिये में आते हैं। जी जी अब ठीक है, ये एक टास्क था, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जी जी आप दूसरा लिखिए, उसमें काफिये की कई किस्में होती हैं। देयर हैव द मेनी टाइप्स ऑफ द काफिया। काफिये की एक किस्म होगी, उसको कहते हैं सोती काफिया। सोत कहते हैं अरबी में, एक वर्ड है सोत, उसके माने आवाज होते को हैं आवाज के। आवाज को कहते हैं। ओके, वो जी काफिये सर। जो आवाज की बुनियाद पे, वो काफिये जो आवाज की बुनियाद पे, बोलने की बुनियाद पे वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो जब लिखने में हम जाते हैं तो उन दोनों के जो स्पेलिंग होती है उसकी उसकी वो अलग होगी। इस वजह से वो एक काफिया नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सोती काफिया, यानी सोत की बुनियाद पे वो काफिया तो एक तरह क्या का है, लेकिन वो ओरिजिनली वो अलग अलग हैं दोनों। जैसे कोई ऐसा वर्ड बताइए आप लोग जो बोलने में अलग अलग होता है, बोलने में एक जैसा लगता हो काफिये के तौर पे, और वो लिखने में अलग अलग होता हो। सर जी, जैसे हाथ, हाथ लिखा ठीक जाता है, है इसको। हाँ। नहीं, हाथ लिखा जाता है तो वो तो ते में हे मिलाया जाता है तो हाथ होता है। तो वो तो उसके दूसरा काफिया कौन सा होगा जो उसे। जैसे ये अभी जो मैंने गजल पढ़ी थी, वो मीर साहब की मिसरा पे, जी तो उसमें मतलब लिखा हुआ जो है वो हे अलिफ हा और ते, हाथ। ठीक है, तो ये लेकिन तो नॉर्मली हम दुचश्मी हाथ वे को, लिखते हैं। हाँ वो ठीक, वो उसका मामला कुछ और है। वो मामला ये हुआ कि सर वो जो हाथ मैं कुछ लिखते बोलूं? हुए, जी जी, हाथ लिखते हुए जो दो चश्मी है को हटा दिया गया है, वो जी तो वो प्रोसेस हुआ जो उससे काफिया का ताल्लुक नहीं हुआ ना। काफिया वो दो चश्मी है को हमें रखना है कि नहीं रखना है, उसकी वैल्यू बनती है कि नहीं बनती है, ये बात हो गई ना वहां पे। जी सर इधर जैसे तो दो अभी चश्मी, हम लोगों ने आसमान के, जी जी सर जैसे आसमान के लिए कई हम लोगों ने लफ्ज सामने देखे, आसमान, सामान, परेशान। सर आसमान ठीक है। और परेशान दो लफ्ज ऐसे हैं जो एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, मगर अगर इनके औजान हम चेक करें तो ये हम वजन नहीं होंगे, तो वो इस एतबार से। नहीं, ये तो डॉक्टर साहिबा, ये वजन का मामला हो गया। ये तो जी अलग अलग बहरों में जब हम पढ़ेंगे बहर, तब हम देखेंगे कि जी कौन सा काफिया उस बहर में एक्सेप्टेबल है या उसका एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आसमान जी और मेहरबान काफिया तो ठीक है उसका। अब ये बहर की बात आगे आएगी, जब हम बहर पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि क्या उस बहर में ये दोनों काफिया राज है। मैं अभी बात कर रहा था सोती काफिया को, देखे जी सोती काफिया उसको कहते हैं जो लिखने में अलग अलग है, बोलने में एक तरह है। जैसे कि मैं आपकी मिसाल दे रहा हूं उसकी, सोती काफिया का, जैसे हमने काफिया बनाया आस पास, ठीक। यानी पास। काफिया हमारा क्या बना, पास। पास का पास, दूसरा काफिया क्या होगा, यास, आस, यास, आस, आ, यास, ठीक है। अब प्यास। इसी में बढ़ते हुए हम आगे गए और एक जगह हमने काफिया रख लिया खास। अब समझ आ गई। जी अब जी अब समझ समझ गए, आया हाँ सर। इसका जो बड़े काफिया है, बोलने में तो आस खास एक तरह सेम है, लग रहा हाँ। है, लेकिन सेम है। लिखने में जाएंगे तो वो सीन की बुनियाद पे, वो सीन में से लिखते हैं और इसे हम जो है वो समझ गए साद सर। से लिखते हैं।
ऐसे काफिये को हम सोती काफिया कहते हैं। बीच में सॉरी इंटरप्ट करना चाहिए, सोती मतलब उर्दू में उसका जो सोत है वो यानी तलफ्फुज। मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, सोत अरबी का लफ्ज है जिसके माने हैं आवाज। आवाज। हाँ, यानी आवाज की बुनियाद पे काफिया हमने बनाया, न कि उसकी हैयत की बुनियाद, न कि उसके तलफ्फुज के बुनियाद पे। इसमें लफ्ज में क्या है, सीन वाव स्वाद। नहीं, स्वाद स्वाद। से स्वाद होता है है। अलिफ थे अलिफ साथ, या ठीक उसे है। हिंदी में लिखेंगे तो ख आकार खा और सौ। सर फिर अब मुझे यहाँ तो पे उर्दू के अल्फाबेट्स नहीं पता ना, फिर अब मुझे मैं कैसे वही मैं समझ अभी में कहने जा रहा था कि ये प्रॉब्लम अक्सर उन दोस्तों को होती है शायरी में जिनको उर्दू अल्फाबेट का नहीं मालूम होता है। उर्दू अल्फाबेट जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उस स्क्रिप्ट का नाम नस्तालीक है। फतेह नस्तालीक, जी बिल्कुल। हाँ, तो नस्तालीक लफ्ज हरफों का जिसे अंदाजा नहीं है, अल्फाबेट को उर्दू में कहते हैं अबजद। अबजद, जी जी। तो जिसको नस्तालीक अबजद का पता नहीं है वो अक्सर सोती काफिया को नज्म कर लेता है, बांटता है, क्योंकि उसे इस बात का इल्म नहीं होता है कि ये काफिया जो है सोत की बुनियाद पे तो अलग है, लेकिन इसकी अबजद अलग है, इसके स्पेलिंग, इसके अल्फाबेट इसके अलग अलग हैं। तो अक्सर हिंदी दोस्तों के यहाँ और उर्दू शायरी में भी सोती काफिये का कॉन्सेप्ट भी मैक्सिमम हिंदी से ही आता है, जहां पे ये मिक्सअप हुए हैं। कोई ऐसा गाना सुनाए आप लोग जिसमें कि कोई मिसरा हो जिसमें आस पास और खास सब बांधा हो? कोई गाना ऐसा याद आ रहा है? आरती मैम, आप तो आरजे हैं। आस पास का तो है, लेकिन इसके आगे पता नहीं क्या है कि तुझको पास पाके लगे प्यारी जिंदगी, साथ साथ तो रहना उसमें मेरे खास है, सारी जिंदगी। तो उसमें खास है। खास वही ना, आगे नहीं पता इसका। इंडियन फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना है, आरती जी आपको अभी बताएंगे। आरती जी आरजे हैं वो। आरजे होने से क्या होता है, इतने गाने थोड़ा ना याद आते हैं। आँखियों को रहने दे, अखियों हाँ, के अखियों आसपास। के आसपास। जी आँखियों जी के जी, आस अखियों को पास, अखियों के आसपास। यस। दूर से दूर दिल से की दिल की। बुझती रहे प्यास। वेरी प्यास। नाइस। जी ओके, जी जी जी। आगे शायर इसी कलाम में कहता है, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास। हम्म। जी आया यहाँ पे, दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, सबको जमाने सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते। गम नहीं मिलते। अब यहाँ पे जब काफिये की जरूरत पड़ रही है उसे, तब वो कहता है कि टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, कुछ खास। खास, हाँ। दूर बिल्कुल। से दिल की बुझती रहे जी, प्यास। प्यास। अब यहाँ देखें प्यास के साथ तो खास का काफिया जो है ये सोती काफिया है, सोती काफिये की मिसाल है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी जी। जी जी। जी बिल्कुल सर। उसी तरीके से अब एक दूसरा सोती काफिये की और मैं मिसाल आपको दूंगा। उसे कहते, जैसे कि हम कहते हैं सिलसिला। सिलसिला, जी। अब इसे सिलसिला को जब हम लिखते हैं तो कैसे उसको लिखेंगे? सीन लाम सीन जबर छोटी सिल, सी लाम लाम। सीन लाम सीन जबर लाम सिल, और हे। और फिर उसे छोटा हे, या समझने के लिए कहते हैं लटका हुआ है। लटका हुआ है, जी जी। ठीक है, उसे जी छोटी है जी। कहते हैं। वही छोटी है जो गोल हो जाती है, कहीं कहीं पे लटक जाती है, और कहीं पे वो दुचश्मी है की शक्ल भी बनाती है। ये जब जी जी। अबजद में जाके पढ़ेंगे तो ये, तो सिलसिला जब हम लिखते हैं तो वो लटका हुआ है बन जाता है वहां पे जी आखिरी में। ठीक है, सिलसिला। अब इसका काफिया क्या होगा सिलसिला का?
पिलपिला। तो झिलमिला। चिड़ा चिड़ा। इसका तो पिलपिला ही होगा। तो जब हम पिलपिला लिखेंगे तो वहां पिलपिला में लटकौआ है नहीं होते हैं। वहां पे नॉर्मली अलिफ जो आएगा। लटकौआ हे जो होता है वो ना। नॉर्मली फारसी लफ्जों के साथ है। वो हिंदी लफ्जों में वो अलिफ आ जाता है, उसका उसके आखिर में अलिफ हो जाता है। लेकिन कहीं रास्ता। फिर हिंदी में जैसे कि रास्ता। रास्ता। जी रास्ता, जी वास्ता, हाँ, रास्ता। वास्ता रास्ता। सिलसिला के साथ कहाँ मिल रहे हैं रास्ता वास्ता? यही यही एंड तो पे ये है ना मामला इनके। बता रहे थे कि ये जब सिलसिला जब हम लिखेंगे तो लटकौआ है आएगा, लेकिन रास्ता तो फारसी का वर्ड नहीं है, सर वो पर तो हिंदी मुझे है। रास्ता फारसी वर्ड है। कैसे कि ये फारसी है या अरबी है? अब तो ये उर्दू में आ गया है। मेरे लिए तो भी तो इस कुछ तरीके के जो आसानी पैदा अल्फाज करो। होंगे, जैसे कई शेर आजकल दोस्त जो हैं वो दोनों को इकट्ठे करके बांधने लगे हैं एक ही गजल में, जिसको ये अभी हम लोगों ने लटकौआ है के तौर पे पढ़ा, और या अलिफ के तौर पे आखिरी लफ्ज होता है। क्योंकि हिंदी में दोनों ही मैंने अभी कहा ना कि सोत जो है वो हिंदी में पता नहीं चलता है, क्योंकि हिंदी में वो अल्फाबेट नहीं होते हैं, अबजद नहीं होता है। वहां पे उनके सामने सिर्फ आवाज होती है, और आवाज की बुनियाद पे वो काफिये को तरतीब देते हैं हिंदी वाले दोस्त जो हैं। तो इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता है कि सिलसिला लिखा कैसे जाता है। मावरा जी। एक लफ्ज है, अब मावरा लिखते हुए अलिफ आएगा उसके आखिर में, लेकिन हिंदी में मावरा और सिलसिला दोनों के अंत में ला रा दोनों आता है। ये अब वो रा और ला के तौर पे वो काफिया मुरत्तब करते हैं, तरतीब करते हैं, और उनके पास राइट्स है, क्योंकि उनके उर्दू अल्फाबेट के साथ वो नहीं चल रहे हैं, वो हिंदी लफ्जों के साथ चल रहे हैं। तो ये सोती काफिये की एक मिसाल आप लोगों के सामने अभी आई। ठीक है। एक बात और बताइए नॉर्मल सर, जिसको हिंदी जी, और उर्दू दोनों आती है उसके तो मजे हो गए फिर। जाहिर है ना, उसको दो जबान आएगी तो उसको तो मजे ही है। जब मर्जी आई हिंदी वाली कर ली, जब जी, मर्जी आई फारसी अब वाली जैसे कर ली। अब जैसे कि आप जो है वो बंगाल से हैं और पंजाब का लुत्फ ले रही हैं। जब आप मैं पंजाब में दिल बंगालन लगा कर नहीं हूँ, मैं आपको सबको बता दूं, मैं पंजाबन हूँ। मेरे हस्बैंड बंगाली थे। मेरा बंगाल देखिए से अब कोई लेना तो देना नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से दो लैंग्वेज जानने वालों को बेनिफिट है, उसी तरीके से दो कल्चर को एडॉप्ट करने में आपको मजा आ रहा है ना, एंजॉय कर रही हैं आप। फिर इसी तरीके से जो जाहिर है ज्यादा जबान जानता है तो ज्यादा इल्म भी जानेगा, वो ज्यादा किताबें पढ़ सकता है वो। और उर्दू शायरी के जो कवायद बने हुए हैं, जो ग्रामर बने हुए हैं, वो अ, उर्दू के ही लफ्जों के हिसाब से उसको तरतीब दिया गया है। तो अब चूंकि उसे हिंदी वाले दोस्त अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारे जो लफ्जों का पता नहीं होता, जैसे कि अभी सोती काफिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां वो धड़ल्ले से वो काम करते हैं वो, और उनको कोई टोकने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि भाई ठीक है उनके यहाँ वैसे ही चलता है। थोड़ा सा उर्दू वालों को भी अपना दिल को सादा रखना चाहिए, और हिंदी वालों को भी चाहिए कि वो थोड़ा और डीप स्टडी करें। ओके, तो ये दोनों को जरूरत है। ये तो ये काफिये अभी आप लोगों के समझ में आ गए। जी जी। काफी हद जी तक सर। मेरा ख्याल है कि काफिया जो है वो आपके समझ में आ गया होगा, और जी जी। ये बहुत आसान है समझना काफिया। अब आपके लिए टास्क जो है वो ये होगा कि ये आप जो दो गजलें हम मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने नोटबुक एक अलग बनाइए, और उसमें सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर खुशनुमा अली अपनी गजलें जो नोट करके और वहां पोस्ट कर रही हैं। बाकी दोस्त सखी भी कर रहे, ने भी किया था, अप्रिशिएटेड, बहुत वेरी गुड। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप हर दिन एक नोटबुक बनाइए, और उस पे एवरीडे दो गजल अपनी पसंद की, वो कहीं से भी ले सकती हैं, फेसबुक से ले सकती हैं। बस शर्त मैंने ये रखी थी कि गजल जब आप लिखें नोटबुक में तो उस पे ये जरूर लिखें कि ये कौन सा शायर है और इसका कहाँ का रहने वाला है, ताकि आपको पता चले, या जब आप पोस्ट करें ग्रुप में तो आपको इस बात का अंदाजा हो, या पढ़ने वाले को भी अंदाजा हो कि किसकी गजल आपने
वहां पे पोस्ट की है। पर ठीक है, उसका फायदा क्या है सर? उसका फायदा ये है कि जब आप नोटबुक बनाएंगी और लिखेंगी तो यू विल बी फैमिलियर विथ द गजल। आप गजल के क्लोजनेस आपकी बढ़ेगी, आप चीजों को समझेंगी कि भाई काफिया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक एक्सरसाइज होगा कि कैसा काफिया इस्तेमाल वहां हुआ है। फिर धीरे धीरे आपके पास काफिये का एक बहुत बड़ा भंडार भी जमा हो जाएगा उसकी तरीके से। आप दो गजल जी जी डेली करेंगी तो अगर आप एक दिन जाएंगी तो आपके पास 300-400 गजलों का कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। सो यू बिल्कुल विल बी बिल्कुल। एंजॉय दैट टाइम। जब आप गजल कहने पे जाएंगी उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके स्टोर में क्या क्या चीजें हैं। फिर आप जब गजलों को लिखेंगी तो आप गजलों को जाहिर है पढ़ेंगी भी उसे साथ साथ में, जी जी तो जी आप जी। गजलों को सीखेंगे। तो यू विल बी मोर फैमिलियर विद गजल। जब आप चीजों से आप फैमिलियर नहीं होंगी तो फिर आप इसके क्रिएशन में कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। हम अभी क्रिएशन पे, एक्सरसाइज पे तब जाएंगे जब इन सारे चीजों को पढ़ लेंगे। तो आज से आप लोगों का टास्क जो है, एक तो वो जो 2 गजलों का है वो तो है ही है, और जी आपको जी अगर हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिखिए, कोई बात नहीं। आप हिंदी जानती हैं तो आप हिंदी में ही लिखिए, ठीक है। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि जिसे उर्दू आती है उसे उर्दू में ही लिखना चाहिए, ताकि अभी हमने जो बताया कि सोती काफिये क्यों क्रिएट होते हैं, इसलिए कि उसे नस्तालिक अबजद का पता नहीं होता। तो जब नस्तालीक उर्दू अबजद। अबजद, नस्तालीक अबजद। अबजद, हाँ, यानी जो अबजद। उर्दू लिखने का जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट का नाम नस्तालिक है, और जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं उसे उर्दू में अबजद कहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी जिस तरह होती है, यहाँ पे अलिफ बे ते से होता है। मीन्स ओके, अल्फाबेट्स को नस्तालिक बोलते हैं। नहीं, अल्फाबेट को अबजद कहते हैं। अबजद, ओके। हाँ, स्क्रिप्ट का नाम जो है वो नस्तालिक है। ठीक है, इन चीजों को भी नोटबुक में आप लिखती रहेंगी तो इन फ्यूचर ये सब भी काम आएगा आपके। तो आज के टास्क में ये है कि चार चार काफिये जो हम लोगों ने बनाए थे ग्रुप, 4 को ब्लैंक रखा हुआ था और 4 को और बढ़ा लीजिए। ठीक है, जी 12 ग्रुप बनाइए काफिये के, और फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन में आप लोग आराम से उसको करके और ग्रुप में पोस्ट कीजिए उसको, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। फिर आगे से उसमें हम वो बात करेंगे। हमें ये पता है कि जब आप ग्रुप बनाएंगे काफियों के, तो उन काफियों के ग्रुप में कुछ ऐसे काफी आप जरूर सिलेक्ट कर लेंगी जो हम आगे बताएंगे आपको कि ये दिखाई एक तरह दे रहा था, या काफी अलग अलग हैं, या और इसे किस तरीके से मोर कॉम्पैक्ट करेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा था कि वो बहरों वाला जो काफिया का मामला जो आप बता रही थी डॉक्टर कुसुमाली, तो वो हम बहर की मजबूरी होती है। काफिया तो एक तरीके का है, लेकिन किस शहर में कौन है। तो बहरहाल ये कि वो, सर, अब आप इसे स्क्रिप्ट का नाम जो आपने बताया था उसको उर्दू में क्या कहते हैं, एक बार फिर से बता दीजिएगा। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखने। जिस स्क्रिप्ट में हम उर्दू लिखते हैं जी। इसका नाम नस्तालिक है। नस्तालिक है। तालीक। हाँ, नस्तालिक। नस्तालिक। आखिरी में उर्दू में बड़ा काफ होता है, यानी क के नीचे नुक्ता लगेगा इसमें, जी नस्तालिक। जी जी जी। हाँ, अस्तालिक। हाँ, नस्तालिक स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं उर्दू को। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफी, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हमें इसको 1-2 क्लास और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर ये क्लियर नहीं होगा। आपका एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जो लोग आज के क्लास में शामिल नहीं हैं वो वीडियो देख सर, के, मुझे और रीफ के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं तो आई नहीं आप पिछली पहले बार। आप पहला वीडियो देखिए, क्लास 1 गजल का वर्कशॉप क्लास 1 का जो वीडियो है आप उसे देखें, तो उसमें रदीफ को कहाँ पे है डिफाइन वो किया वीडियो? गया। ग्रुप में है, ग्रुप में है मैम, ग्रुप ग्रुप में में है। 5 जुलाई का है, लास्ट आज भी संडे। पोस्ट किया गया, आज भी पोस्ट किया गया है रिव्यू करने के लिए। अच्छा। जी जी। और आज का जो क्लास है वो भी एक कामरान भाई जैसे फ्री होंगे वो उसे वीडियो बना के उसमें डाल देंगे, तो आप लोग फिर से इसको देख के और आप अपने रिवाइज कर सकते हैं।
एक्चुअली शायरी और कोई भी आर्ट है ना, शायरी के अलावा भी, यानी कोई हारमोनियम बजाता है, कोई जो आर्टिस्ट है, ये बहुत रियाजत की जरूरत होती है इसमें। इसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना होता है। देखिए पूरे जितने म्यूजिशियंस हैं, जितने सिंगर्स हैं, वो डेली डेली रियाज करते हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्हें गाना नहीं आता है, वो प्रैक्टिस जी करना जी पड़ता है उन्हें। प्रैक्टिस एब्सोल्युटली मेक द मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस जो है एब्सोल्युटली इंसान को परफेक्ट करता है। मैं कहता हूं कि वोमेन परफेक्ट टू, औरतों को भी परफेक्ट करेगा, सिर्फ मैन को ही नहीं। आप भी अगर करेंगी तो एब्सोल्युटली राइट सर। आपको भी परफेक्शन मिलेगी उसकी। ओके, तो चलिए अपना ख्याल जी रखिए। और आज के क्लास में मेरा ख्याल है इतना ही काफी है for मेरा। और फिर बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल, हम लोग अगले बहुत शुक्रिया सर, अगले ऐसी संडे को। क्लास कभी बंद नहीं कीजिएगा, ये मुझे नहीं, मैं बहुत। तो खैर नहीं, अब मैं तो ये कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसमें शामिल होते हैं तो हमें भी बोलने में अच्छा लगता है और आपको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, जी इंशाल्लाह जरूर जुड़ेंगे, तो लोग जुड़ेंगे। प्रोग्राम चूंकि ये वीडियो लाइव पे है, तो अब लाइव डिस्कनेक्ट करने के लिए कामरान भाई हैं नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों को बंद ही करके अपने अपने घर चलना चाहिए, वरना लाइव डिस्कनेक्ट करके हम थोड़ी देर जी और जी जी बैठ जी सकते थे। जी जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। ओके, वालेकुम सभी को अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। सर। आप सभी को सब लोग अपना ख्याल सलाम, रखिए। खैरियत से रहें। ओके, सभी को फिर इंशाल्लाह सलाम। मिलते हैं जी अगले संडे को, इंशाल्लाह सेम टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके।